तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मिठाई की जो सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि एक एहसास है। शाही, स्वादिष्ट और हाँ, थोड़ी रहस्यमयी भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रसमलाई की। जरा सोचिए, वो नरम स्पंजी पनीर की गोलियां जो केसर और इलायची की खुशबू वाले गाढ़े मीठे दूध में तैर रही हैं। मतलब हर चम्मच में एक मलाईदार एहसास जो बस मुंह में घुल जाए। है ना, स्वाद और टेक्सचर का एक कमाल का संगम। पर कभी सोचा है कि ये लाजवाब मिठाई आखिर आई कहाँ से? इसका जवाब भाई कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। ये तो एक मीठी और सच कहूं तो थोड़ी मसालेदार कहानी है, जिसमें इनोवेशन भी है, प्राइड भी और दो राज्यों के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन भी। तो भाई इसकी कहानी समझने से पहले क्यों ना पहले ये समझ लें कि ये बनती कैसे है। चलिए देखते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, रसमलाई। रस हो गया वो खुशबूदार केसर वाला मीठा दूध, और मलाई हो गई वो नरम मुलायम पनीर की पैटीज जो उस रस को पी जाती हैं। और जब ये दोनों मिलते हैं तो भाई जादू होता है। और उस मलाई का जो दिल है ना, वो है छेना। ये एक खास तरह का इंडियन पनीर है। और सच तो ये है कि यही वो चीज़ है जो रसमलाई को उसका वो यूनिक स्पंजी टेक्सचर देता है। छेना के बिना रसमलाई रसमलाई है ही नहीं। तो चलिए थोड़ा किचन साइंस में घुसते हैं। देखते हैं कि दूध से ये जादू होता कैसे है और वो परफेक्ट मलाई बनती कैसे है। तो वो जो परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाला स्पंजी टेक्सचर है, उसका राज क्या है? कोई सीक्रेट मसाला? नहीं, सारा खेल है टेक्निक का। देखिए, परफेक्ट छेना बनाना एक कला है। दूध को सही टेम्परेचर पे फाड़ना, फिर उसे छानना और एक्स्ट्रा पानी निकालना, हर स्टेप बहुत जरूरी है। लेकिन असली खेल है गूंथने का, जब तक कि वो एकदम चिकना और मुलायम ना हो जाए। और फिर इन पैटीज को उबलती चाशनी में डाला जाता है, जहां ये फूलकर लगभग डबल हो जाती हैं। और ये देखिए, एक मास्टर टिप, मतलब अगर दूध बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो छेना रबड़ जैसा हो जाएगा और फिर आपकी रसमलाई भी वैसी ही बनेगी। तो समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी डिटेल्स का ही तो कमाल है। तो ये जो छेना की पैटी है ना, यहीं से हमारी कहानी में आता है एक ट्विस्ट। क्योंकि रसमलाई बनने से पहले ये असल में एक रसगुल्ला है। जी हाँ, रसगुल्ला। और जैसे ही रसगुल्ले का नाम आता है, हम पहुंच जाते हैं इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिबेट्स में से एक पर। ये कहानी है दो राज्यों की, और दोनों का दावा है कि रसगुल्ला उनका है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, सदियों पुरानी है। एक तरफ ओडिशा का दावा है जो 12वीं सदी का है, दूसरी तरफ बंगाल जो 19वीं सदी के नोबिन चंद्र दास के आविष्कार की बात करता है। और ये मामला इतना बड़ा कि 21वीं सदी में जीआई टैग के लिए एक नेशनल मुद्दा बन गया। तो दोनों तरफ के तर्क क्या हैं? ओडिशा कहता है कि उनके यहाँ सदियों से मंदिर में ये मिठाई चढ़ाई जाती है और पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। वहीं पश्चिम बंगाल का तर्क है कि छेना बनाने की तकनीक तो पुर्तगाली लाएं, और जो स्पंजी रसगुल्ला हम आज खाते हैं उसे तो नोबिन चंद्र दास ने ही बनाया था। तो इस मीठी जंग का नतीजा क्या निकला? कह सकते हैं कि मैच ड्रॉ हो गया। पहले बंगलार रसगुल्ला को जीआई टैग मिला और फिर ओडिशा रसगुल्ला को भी। मतलब ये मान लिया गया कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खास हैं। चलिए, तो रसगुल्ले की गुत्थी तो सुलझ गई। अब वापस आते हैं अपनी रसमलाई पर। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन था जिसके दिमाग में ये शानदार आइडिया आया कि रसगुल्ले को चाशनी से निकालकर गाढ़े मलाईदार दूध में डुबो दिया जाए। ये सच में एक जीनियस स्ट्रोक था जिसने एक नई मिठाई को ही जन्म दे दिया। और मजे की बात देखिए, यहाँ भी एक और ट्विस्ट है। जैसे रसगुल्ले को लेकर दो दावे थे, ठीक वैसे ही रसमलाई के आविष्कार का क्रेडिट भी दो जगहों को जाता है। एक दावा है कलकत्ता के दास परिवार का, जिन्होंने रसगुल्ला बनाया था, और दूसरा दावा आता है आज के बांग्लादेश के कुम्मिला से, जहां इसे खीर भोग कहते थे और सेन ब्रदर्स ने इसे फेमस किया। खैर, इसे बनाया किसी ने भी हो, एक बात तो पक्की है, रसमलाई ने आज दुनिया भर में लोगों का दिल जीत लिया है। तो चलिए इसकी इसी ग्लोबल लेगेसी पर एक नज़र डालते हैं। रसमलाई असल में बंगाली मिठाइयों का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये मिठाइयाँ ज़्यादातर छेना से बनती हैं। इनमें मिठास बहुत तेज़ नहीं होती, बल्कि केसर और इलायची जैसे फ्लेवर्स पर ध्यान दिया जाता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इनका टेक्सचर जो एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला होता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है,
केसी दास परिवार सिर्फ मिठाई नहीं बना रहा था, वो इनोवेशन भी कर रहा था। इंडिया की पहली कैंड मिठाई कौन सी थी? जी हाँ, डिब्बा बंद रसगुल्ला। इसी ने इस मिठाई को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। आज रसमलाई किसी एक जगह की नहीं रही, ये दुनिया भर में पसंद की जाती है। दिवाली हो, ईद हो या होली, हर त्योहार पर ये नजर आती है। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, ये सेलिब्रेशन का, साथ आने का एक सिंबल बन गई है। तो अगली बार जब रसमलाई का कटोरा सामने आए तो एक पल के लिए जरूर सोचेगा, क्या ये सिर्फ एक मीठी डिश है या फिर इसमें इतिहास, इनोवेशन और पहचान का पूरा स्वाद घुला हुआ है। एक ऐसी कहानी जो सदियों और सरहदों को पार कर एक नरम, मलाईदार चम्मच में समा गई है।